गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और उनको हमने सोल्व करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना चाहें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो एक इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्म में है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। यहां पर p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। p x का फंक्शन भी हो सकता है, q x का फंक्शन भी हो सकता है और p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं dy/dx प्लस y इक्वल्स टू साइन एक्स। यदि मैं इसका कंपैरिजन करूं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से तो p की जगह क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं और q की जगह साइन एक्स। तो देखिएगा p की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और q की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ x है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं dy/dx। मैं एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं dy/dx प्लस y/x इक्वल्स टू x²। इसका यदि मैं यहां पर कंपैरिजन करूं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से तो p की वैल्यू आ गई 1/x और q की वैल्यू आ गई x²। तो यहां पर p और q दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इट मीन्स हमारी ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, और वहां पर p और q दोनों क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। चलिए अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। मैंने मान लिया कि ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ dx प्लस c। अब ये इसका सॉल्यूशन होगा और यहां पर एक टर्म आपको दिखाई दे रही है जिसको मैंने लिखा है if। इस if को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये जो हम सोल्व करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा और फिर हमारा सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस c। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। मैंने एक इक्वेशन ले ली x dy/dx माइनस y इक्वल्स टू 2x³। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और कहा है कि आप इसको सोल्व कीजिए। अब हमें पता नहीं है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है,
तो इसके लिए हम इसे उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो x से कर देता हूं मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल्स टू 2x क्यूब को जब x से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर बच जाएगा। अब मुझको करना है उस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन, तो मैंने इसको लिख लिया ऐसे, क्योंकि उसमें बीच में प्लस था तो प्लस लगा के ये -1 अपॉन एक्स के साथ लिख लिया। और जैसे ही मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा p की वैल्यू -1 अपॉन एक्स और q की वैल्यू 2x स्क्वायर। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जरूरत होगी किसकी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, लेकिन ये यहां पर माइनस। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log m की पावर n इक्वल्स टू n log m। तो यहां पर मैं इस माइनस को मानता हूं -1 इंटू log x, और ये -1 चला जाएगा x की पावर में, तो ये बच जाएगा if इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर log x की पावर -1। और ये e की पावर और log आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और यहां पर कितना बच जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच जाएगा x की पावर -1। जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू if इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx प्लस c। if की वैल्यू कितना? x की पावर -1, q की वैल्यू 2x स्क्वायर इंटू x की पावर -1 dx प्लस c। इसको ले आता हूं मैं अपोन में, तो x की पावर +1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स dx प्लस c। y अपॉन एक्स इक्वल्स टू x से एक कैंसिल, 2 आ गया बाहर, x dx प्लस c। तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c। यही आ जाएगा हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। लिखता हूं x log x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 2 अपॉन x इंटू log x। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर देखता हूं कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो उसके लिए क्या करता हूं कि x log x से तीनों टर्म को डिवाइड कर देता हूं। इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, y अपॉन x log x आ गया, और जब 2 log x अपॉन x को डिवाइड किया x log x से, तो log x हो गया कैंसिल, और ये बच गया dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x log x इंटू वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं तो मुझे मिल जाएगा p इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स log x, और q मिल जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वहां से कंपैरिजन करके p और q की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1 अपॉन x log x dx। यहां पर मैंने मान लिया log x को t, तो dt अपॉन dx कितना 1 अपॉन x, और यहां से dx आ जाएगा x dt।
तो यहां पर वैल्यू रखता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e की पावर 1 अपॉन x इंटू log x की जगह t और dx की जगह x dt। x से x कैंसिल हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर 1 अपॉन t dt। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e की पावर, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, e की पावर 1 अपॉन टी dt और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, 1 अपॉन टी होता है log t। log और e यहां पर कैंसिल हो गए, कितना बचा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू t और t की वैल्यू क्या है, log x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया log x। अब हमने जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ की जगह log x इक्वल्स टू q की जगह 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, आई एफ की जगह log x प्लस dx, सॉरी प्लस नहीं, log x इंटू dx प्लस सी। ये y log x ऐसे ही 2 आ गया बाहर और ये हो गया x की पावर -2 log x dx प्लस सी। यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे आइलेट कॉन्सेप्ट से। तो यहां पर ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये log वाला फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा log वाला और सेकंड फंक्शन ये, और मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे -1 अपॉन x, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई में -1 अपॉन x dx प्लस सी। तो y log x इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस log x अपॉन x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। यहां पर ये कर लेता हूं ब्रैकेट क्लोज, y log x इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस log x अपॉन x प्लस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा -1 अपॉन x प्लस सी। यही हमारा हो जाएगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए एक और एग्जांपल हम यहीं से डिस्कस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। हमें दिया हुआ है dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, दिखाई दे रही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। जी हाँ, कंपैरिजन करते हैं तो p आ गया 2 tan x और q आ गया हमारा sin x। p और q हमें पता चल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p dx, तो e की पावर 2 tan x dx, 2 आ गया बाहर और tan x का होता है log sec x। अब ये यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, log m की पावर n कितना हो गया, n log m। तो इससे इसको लिखा जा सकता है, तो ये 2 कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, और पावर भी किसकी, sec x की। तो log sec x का होल स्क्वायर, ये e और log हो गया कैंसिल, कितना बचा sec x का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर if आ गया sec स्क्वायर x।
इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एस dx प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू q की जगह साइन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx प्लस सी। y sec स्क्वायर एक्स ऐसे ही रख देंगे, इसको सोल्व करना है, इसके लिए मैं कर देता हूं sec स्क्वायर को नीचे ले आता हूं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब y sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख लेता हूं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स dx प्लस सी। इस कोस स्क्वायर को कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख लिया और एक कोस एक्स को ले आए साइन एक्स के नीचे, तो y sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये हो गया हमारा tan x इंटू कोस को ऊपर ले गए sec x dx प्लस सी। अब हमें पता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x होता है sec x का, तो ये ही आ गया हमारा सॉल्यूशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।